मेरा नाम राकेश सिंह यादव है। मैं नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष और पार्षद वार्ड क्रमांक 9 हूँ। ये लगातार चौथी वर्ष है जिस इस रोड पर हम प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन नगर पालिका परिषद बड़वानी की संवेदना बढ़ गई है। वो हमेशा गॉसिप बातें कर या ये कि हम 11 करोड़ की योजना लाए हैं, जिसमें सड़क बनेगी, 10 करोड़ की योजना लाए। अभी तक ये सबसे महत्वपूर्ण शहर की सड़क है, जहां पर कहना चाहिए स्कूल, अस्पताल, सब्जी मंडी और खुद उस राजनीतिक दल का ऑफिस है जिसकी बड़ी बड़ी बातें करते हैं विकास की। खुद उस राजनीतिक दल का जिला ऑफिस है जहां की रोड इस कदर की गंदगी है, जिस गंदगी में हम पसरे पड़े और बैठे हैं। हमसे ये कहा जाता है विरोध प्रदर्शन करने पर कि ये गंदी नाली में गंदी नाली के कीड़े जो मक्खियां हैं जो प्रदर्शन करते हैं। अगर जनता के लिए लड़ना, गंदी नाली में बैठकर ये उन्हीं की गंदगी छोड़ी हुई जो गंदगी है उसमें बैठकर प्रदर्शन करना अगर गंदगी है, तो हम उस गंदगी को सर माथे पे लेंगे और जनता के लिए लड़ेंगे और इस बेशरम नगर पालिका को ये बताएंगे कि तुम जो कर रहे हो वो केवल रील में कर रहे हो, रियल में कुछ नहीं कर रहे हो। पूरे बड़वानी की जनता ये देख रही है। मेरा नाम मोनिका फ्रांसिस है। मैं राजघाट रोड निवासी हूँ। क्या परेशानी आ रही है इस रोड को लेकर? तो सर बहुत सारी परेशानियां हैं, क्योंकि इस रोड पर अभी आप देखिए बहुत सारे अस्पताल हैं और यहाँ से रात दिन एम्बुलेंस गुजरती है। अगर आप सोचिए किसी मरीज को यदि हार्ट अटैक आया है और अगर इस रोड से गुजर रहा है तो दोबारा हार्ट अटैक आ जाएगा। इस रोड पर मंदिर है, आप देखिए रोज सभी जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं सभी जल चढ़ाने के लिए जाती है। मैं आए दिन देखती हूँ कि बहुत सारी महिलाएं गिर जाती है, उनके पैर में पट्टा लग जाता है। साथ में अगर आप देखें इस रोड पर बहुत सारे स्कूल भी हैं, बच्चे रोज स्कूल जाते हैं, उनकी ड्रेसें गंदी हो जाती है। हम भी स्कूटी लेकर निकलते हैं, कई बार मैं खुद गिर चुकी हूँ यहाँ से। एक बार तो मुझे पैर फ्रैक्चर हो गया था। मेरा खुद का यहाँ पर सेंटर चलता है, फिजियोथेरेपी सेंटर। मेरे सेंटर पर डे कम से कम 200 से 300 मरीज आते हैं जो अपनी कमर, घुटना, कमर और सबको ठीक कर सकते हैं। लेकिन इस रोड पर आकर वो बोलते हैं कि मैडम हम कंटिन्यू नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इस रोड पर गिरकर अगर हमारे वापस हाथ पैर टूट गए तो सरकार से निवेदन है, सरकार से निवेदन है, क्योंकि 4 से 5 साल हो गए हैं बार बार इन गड्ढों पर मोहरम डलवा दी जाती है, तो मोहरम से कुछ होता नहीं है, गड्ढा वापस हो जाता है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे जब हम मर जाते हैं तो अंतिम यात्रा भी यहीं से निकलती है। इस गड्ढे में कोई जिंदा हो गया तो मरा हुआ भी जिंदा हो सकता है, इतना गड्ढे है ना। तो बिल्कुल उनको भी, उनकी आत्मा को शांति मिल सके, ऐसा कोई कार्य किया जाए और परमानेंट रोड बनाई जाए, आश्वासन नहीं दिए जाए। लक्ष्मण चौहान, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष बड़वानी। आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं कीचड़ में बैठा। ये जो राजघाट जाने वाला रास्ता है, इसमें काफी लंबे टाइम से मांग चल रही है जनता की और इस रोड के ऊपर ध्यान नहीं है। यहाँ पर कम से कम 5 हॉस्पिटल है, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी यहाँ पे इलाज कराने के लिए आते हैं। इतनी गंदगी है कि यहाँ से निकलना मुश्किल हो रहा है। नगर पालिका की जिम्मेदारी है, साथ में यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि है, सांसद है, राज्यसभा सांसद भी रहा, मंत्री भी रहा, उनकी भी जिम्मेदारी है कि ये रोड आम रोड है। यहाँ पर नगर के अलावा पूरे क्षेत्र के लोग राजघाट में नहाने जाते हैं। कार्यालय और सिद्धेश्वर मंदिर भी है, तो मतलब उसके बावजूद भी ये रोड नहीं बन पा रहा है। मेरा ये कहना है कि भाजपा का कार्यालय है, सिद्धेश्वर मंदिर है, इसके अलावा इसी रास्ते से हम नर्मदा पे पर डे नहाने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, परंतु यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ की नगर पालिका कोई ध्यान नहीं दे रही है। और मेरा तो मुख्यमंत्री से मांग है कि इस रोड को तत्काल सही करे, अन्यथा उग्र आंदोलन किया जाएगा। कांग्रेस का भी प्रदर्शन चल रहा है राजघाट रोड पर, रोड बनना है। देखिए, अब हमारा काम तो विकास करना है। अभी तक हम 42 सड़कें बना चुके हैं। आपने देखा, हमने शहर में बहुत सारी सड़क बनी है और हमने उस सड़क का भी टेंडर लगा रखा है, जिसके मैं कागज भी लेके आया हूँ, जिसको मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा कागज कि हमने एक टेंडर लगा चुका है जिसमें कोई नहीं आया और अभी भी टेंडर लगा, जिसके 5 दिन से अगर उसमें कोई पार्टिसिपेट करके उसको लेता है तो हम 5 दिन बाद उसको चालू कर देंगे। ये हमारा ये भी। खबर पाने के लिए RPTV न्यूज़ को फॉलो करो Instagram पर।